नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और आज न्यूज स्पेशल में बात बिहार की, क्योंकि बिहार में गंगा जल आपूर्ति योजना अब गया और बोधगया पहुंच गई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया और बोधगया के लोगों को इसकी योजना का कहीं ना कहीं तोहफा दिया है और इस योजना का शुभारंभ किया है। और इसके साथ ही मोक्ष की धरती पर गंगा जल मिलना शुरू हो गया। अब गया और आसपास के इलाकों में उनके घरों तक गंगा जल पहुंचेगा। पहले फेज में करीब 45,000 से अधिक घरों और दूसरे फेज में शहर के 78,000 से अधिक घरों तक गंगा जल का सप्लाई होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। फाउंटेन से निकलती गंगा जल की धारा दक्षिण बिहार के लिए वरदान है। सदियों पहले गंगा धरती पर आई थी और ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब गंगा जल का शुद्ध पानी दक्षिण बिहार के घर घर पहुंचेगा। हिंदुस्तान में गंगा जल आपूर्ति योजना अपने आप में अनोखी योजना है। अभी तक इस तरह पेयजल योजना पूरे भारत में कहीं नहीं है। बिहार में गंगा जल का ये पानी उन जगहों तक पहुंचेगा जहां लोग बूंद बूंद के लिए तरसते थे। रविवार को राजगीर में गंगा जल पहुंचा तो सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोक्ष की नगरी गया और बोधगया में गंगा जल आपूर्ति योजना का शुभारंभ किया। अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, और इसी को ध्यान में रख करके अनेक काम शुरू किए गए। और उसी कार्यक्रम में एक चीज हम लोगों ने यह भी किया कि गंगा जल की आपूर्ति राजगीर, गया, बोधगया और नवादा में किया गया। क्या हालत रहता था गया का, आप बताइए। गर्मी के दिन में कितना ज्यादा संकट होता था पीने के पानी तक का, उसके लिए इंतजाम करना पड़ता था लोगों को। तो यह बहुत संकट था। और उसी तरह से राजगीर में भी हर जगह जो पूरा का पूरा इस तरह का संकट, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग निश्चित रूप से यहाँ पर हर घर तक हम लोग गंगा जल की आपूर्ति शुरू करा देंगे। और इसके लिए काफी काम किया गया। अब आप सोच लीजिए, अभी हमको मंत्री जी बता रहे थे आपको कि यहाँ पर हम लोगों ने एक कैबिनेट की मीटिंग भी की थी। उसी में हम लोगों ने बात किया था जल जीवन हरियाली अभियान की, और उसके बाद सब कुछ शुरुआत किया। अब आप सोचिए, उसके बाद से तो हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया, अन्य उसकी चर्चा करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो करते ही रहे हैं हम लोग। अन्य कार्यक्रमों में भी आए हैं, इसके उद्घाटन में भी आए हैं, तो नहीं किया है। इसका शिलान्यास करने आए तो यहाँ सब बात नहीं किए थे, जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर सब लोग इन सब चीज़ों का करवाया। अब बगल में जो होटल बनाने के लिए हम लोगों ने किया है, कितना बड़ा काम किया है, अब वो भी चल रहा है। हमारी तो इच्छा थी कि इसी साल पूरा हो जाए, लेकिन हम पीछे पड़े हुए हैं। हम अगला साल शुरुआती दौर में वो लोग पूरा कर देगा, ताकि जो विदेश से जितने लोग आते हैं, आप जानते ही हैं, लोग आ जाते हैं और आ करके बोधगया में जा करके मंदिर वगैरह जा करके लौट करके चले जाते हैं। जी हाँ, मोक्ष की नगरी गया में अब गंगा जल से प्यास बुझेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गया और बोधगया में गंगा जल की सौगात दी, तो सदियों का सपना साकार हो गया। इस योजना के शुरू होने के बाद अब गया और आसपास के लोगों की प्यास शुद्ध गंगा जल से बुझेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना की खासियत भी बताई। अब नीचे के पानी के चक्कर में रहने की जरूरत नहीं है। अब सब लोग इस पानी का उपयोग करिएगा और मिल जाएगा और सबको सुविधा हो जाएगी, तो नीचे कभी कोई संकट रहेगा नहीं यहाँ। और आप तो जानते ही यहाँ पर होता ही है हर प्रकार से। बरसात के दिनों में तो कई तरह का कम पानी पड़ता है, इस बार भी कम हुआ, कई तरह की दिक्कतें आती है। और गर्मी के दिनों में तो संकट आता है। अब आपको कभी कोई संकट नहीं आएगा। और जितने लोग आते हैं यहाँ पर, गया और बोधगया दोनों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है।
कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, पौराणिक स्थल है। तो इन सभी जगहों पर कितने लोग आते हैं। और बोध गया को क्या है, ज्ञान प्राप्ति हुई। तो इसीलिए आप समझ लीजिए, इसीलिए बोध गया इसका नामकरण हो गया। अब तो उसी हिसाब से हम लोगों ने सबको पहुंचा दिया। गया वासियों को सोमवार को एक साथ कई सौगात मिली। कुछ अहम सौगात जो आने वाले दिनों में मोक्ष की नगरी गया के लिए वरदान साबित हो सकती है, वो है मानपुर के अब गीला में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन, रामसागर तालाब पर गंगाजल प्याऊ का शुभारंभ, महाबोधि मंदिर में गंगाजल प्याऊ का शुभारंभ। 4175 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार ने किया है। आप सोच लीजिए, ये 4 जगह बिजली पहुंच, आप 4 जगह जो हम गंगा जल पहुंचा रहे हैं, 3 जगह पर भी पहुंच रहा है। इतना पैसा और भी जो जरूरत होगा। और ये भी हमने कह दिया कि एक एक चीज का बहुत ठीक ढंग से पूरे तौर पर मेंटेनेंस किया जाए। और आप जानते ही हैं कि प्रति व्यक्ति तो 135 लीटर मिलेगा ही। और अभी जो पता चला है कि गया शहर एवं मानपुर में 53 वार्ड और आपके यहाँ बोध गया में 9 वार्ड, ये जो जितने वार्ड मिले हैं, इन सभी जगहों पर गंगा जल के आपूर्ति के लिए सब काम शुरू कर दिया गया है। और सब लोगों को आज से मिलना शुरू हो गया। सब इसका उपयोग करिए, हम तो यही चाहेंगे। और इसलिए सब चीज का स्थान इसका हो जाएगा। तो आप चलाइए कि एक एक चीज को हर तरह से पूरे तौर पर कौन सा चीज नहीं है जिसके लिए हम लोग यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं। गया वासियों के घरों तक गंगाजल पहुंचाने के लिए करीब 450 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई गई है। पहले फेज में करीब 45,000 से अधिक घरों में और दूसरे फेज में शहर के 78,000 से अधिक घरों तक गंगाजल का सप्लाई होगा। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम को सराहा। बोले, नीतीश कुमार ने फल्गु नदी को श्राप से मुक्ति दिलाई है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने इशारों इशारों में बीजेपी पर भी निशाना साधा। और इनका काम जो है वो बोलता है। कुछ लोग बकवास करते रहते हैं कहीं भी दिल्ली में बैठ करके कि ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अभी फाल्गु नदी का तस्वीर क्या हो गया। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये फाल्गु नदी है, जहाँ इस सीजन में या कभी भी पानी नहीं होता था। तो हम तो कहते हैं कि सीता जी का श्राप था इसलिए नहीं हुआ, लेकिन श्राप ज़्यादा दिन नहीं रहता। किसी ना किसी के हाथ से श्राप की से मुक्ति मिल ही जाती है। तो हम तो कहेंगे कि श्राप की मुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने फाल्गु नदी को दिलाई है, महागठबंधन सरकार ने दिलाई है। और ये जो महागठबंधन की सरकार है, ये गरीब जनता के लिए, ये जो सोसाइटी में अपने बैक बेंचर जो हैं अपने सोसाइटी के, जो समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़े लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की है। ये गरीबों को आगे बढ़ाने की है। राजगीर, गया, बोध गया में गंगाजल पहुंच चुका है। ये वाकई अनोखी योजना है। देश में ये पहली योजना है जिसमें बाढ़ के पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। जल संसाधन मंत्री संजय झा का दावा है कि देश में कोई सोच नहीं सकता, हमने कर दिखाया है। ये जो उनका आइडिया था, ये देश में पहली बार ये हो रहा है कि बाढ़ के पानी को पीने के पानी में कन्वर्ट करके वो यहाँ पर आया है। देश में कहीं और ये काम नहीं हुआ जो आपने करके दिखाया। और आपका शुरू से रहा है, शायद हम लोग बात को थोड़ा सा विस्मृत हो जाता है कि स्वच्छ पानी मिले। आप रेल मंत्री थे तो पैकेज वाला जो बॉटल पानी होता है, रेल नीर आप शुरू की। आप बिहार के मुख्यमंत्री बने तो आपने हर घर जल का नल, देश में कोई सोच नहीं सकता था, हर घर जल का नल, जो सिर्फ पटना बड़े बड़े शहरों में लोग सोचते थे,
आप सोचे कि हर एक लोगों के घर में जल का नल पहुंचा जाए, और बिहार सरकार अपने पैसे से बिहार में हर एक घर में जल का नल पहुंचाया। गया बोधगया में गर्मी के दिनों में पीने की पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी। इससे न सिर्फ आम लोग परेशान रहते थे, बल्कि राजगीर, गया और बोधगया आने वाले पर्यटक भी पानी की किल्लत की समस्या से दो चार हुआ करते थे। अब न सिर्फ आम लोगों की आसानी से प्यास बुझेगी, बल्कि होटल रेस्टोरेंट वाले भी पानी की किल्लत से परेशान नहीं होंगे। उत्तर बिहार से उल्टी दिशा में दक्षिण बिहार पहुंची है गंगा। मोकामा के हाथीदह से 150 किलोमीटर दूर गंगा को पहुंचाई गई है। गंगा के जलस्तर की जब बात कीजिए तो जहां से गंगा का जल लिफ्ट किया जा रहा है वहां का जलस्तर 30 मीटर है, जबकि बोधगया में गंगा का जलस्तर 70 मीटर ऊपर है। गंगा को उल्टी दिशा में बहा दिया गया है। किस तरीके से गंगा के जो पानी है वो राजगीर तक पहुंचाया गया है, साथ साथ गया में पहुंचाया गया। देखिए किस तरीके से यह जो पानी है, गंगा जलापूर्ति योजना है जिसकी शुरुआत की गई है। साथ साथ इससे जो शहरी वासी हैं, गया के, बोधगया के, राजगीर के जो शहरी वासी हैं वो इस पानी को पिएंगे, इसको ट्रीटमेंट करके, साथ साथ इसको कल ये प्रोसेस करके पानी को जो पिलाया जाएगा। गांव जो कल ये पानी की जो दिक्कतें होती थी गया, राजगीर, नवादा जैसे जगहों पर, और इसी डैम में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस डैम में दरअसल जो बरसात के जो मौसम में जो गंगा उफान पे होती है उस समय का जो पानी है वो यहाँ पर स्टोर किया जाएगा। हाथीदह से 90 किलोमीटर दूर गंगा राजगीर से भी दूर गिरियक रोड में पहुंच रहा है। राजगीर और नवादा के बॉर्डर इलाका पर डैम बनाया गया है। डैम काफी खूबसूरत दिख रहा है, मानो राजगीर में स्विट्जरलैंड का नजारा हो। ये जैसा है कि एक ऐसी स्कीम है, इसकी कल्पना कुछ लोग नहीं कर सकते। माननीय महोदय के द्वारा ही इसकी कल्पना की जा सकी, अन्यथा सबके बस की बात नहीं थी। तो माननीय महोदय के द्वारा ऐसा प्रयास, अथक भगीरथी प्रयास किया गया। इसमें ये है क्या, ये जो पटना जिला से हाथीदह स्थित वहाँ एक पंप हाउस बनाया गया, जिसे 91 किलोमीटर 2.4 मीटर डाया के पाइप से पानी को फ्लो कराकर नवादा जिला के डिटेंशन टैंक में गिराकर वहाँ से पुनः पंपिंग कर एक नालंदा जिला में घोड़ा कटोरा स्थित गिरियक, जिसका नाम माननीय के द्वारा गंगा जी राजगिरी जलाशय रखा गया, वो पुराना लेक है। इसमें 4 महीने पानी को पंपिंग किया जाएगा और पूरे 8 महीना यानी पूरे 12 महीना राजगीर शहर को जलापूर्ति की जाएगी। जल संसाधन के लिए बड़ी चुनौती थी कि गंगा जल को राजगीर और गया में पहुंचाई जाए। इस चुनौती को पार पाते हुए भगवान बुद्ध की धरती पर गंगा जल पहुंचा दी गई है। योजना पर कोविड का भी असर हुआ, फिर भी इसे समय से पहले पूरा किया गया। मोकामा के हाथीदह से करीब 2.5 मीटर के व्यास वाले लोहे के जरिए गंगा जल आपूर्ति की जा रही है। योजना जब प्रारंभ हुआ तो हम लोगों के लिए लगता था कि ये एक असंभव सा कार्य है जो हमको समय पर पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जिम्मेदारी दिया गया है। लेकिन इसमें हम लोगों ने तमाम बाधाओं को पार किया। इसमें सबसे ज़्यादा बाधा हमको भूअर्जन का आया। कई नदियों को आप विश्वास करेंगे कि करीब 35 से 40 छोटी बड़ी नदियों को हमने क्रॉस किया है और 8 फीट इनर डाया का मोटा सा पाइप हम लोग हाथीदह से लेकर यहाँ जहाँ आप खड़े हैं लगभग 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर से अधिक का कह लीजिए कि दूरी थी। इसको किस तरीके से पहुंचाया, कितना जल्दी, समय से पहले पहुंच जाना योजना, ये भी एक बड़ी बात कही जा रही है। सही है। हम लोगों को बीच में दो कोविड को पार किए। उस कोविड में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन तक की किल्लत हो गई थी। जब सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उस समय हम लोगों ने वेल्डिंग का ऑक्सीजन बटोर कर किसी तरह काम पूरा किया है। पानी यहाँ पर 91 किलोमीटर ट्रैवल करके आता है फर्स्ट फेज में, जो कि गंगा से पंप करके हम लोग यहाँ भेजते हैं। तो पहला फेज में चूँकि ये एक पड़ाव एक तरह का पानी का है और यहाँ से डिफरेंट जगह पर डाइवर्सिफाइड यहाँ पर पानी हम लोग डाइवर्ट करते हैं। तो पहला डाइवर्सन है जो कि बगल में हम लोग रिजर्वायर है, जिसमें कि राजगीर रिजर्वायर
गंगा जल राजगीर जलाशय के नाम से हम लोग जानते हैं। उसमें राजगीर के लिए हम लोग पानी जमा कर रहे हैं 8 महीना के जलापूर्ति के लिए, और दूसरे पड़ाव पर हम लोग भेजेंगे उसको पानी को तेतर जलाशय। गंगा जी राजगीर जलाशय लोगों की प्यास ही नहीं बुझाएगी, बल्कि यह जलाशय पहाड़ी वादियों के बीच खूबसूरत नजारा है। डैम पर आने वाले लोगों के लिए यादगार लम्हे को समेटने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। जल संसाधन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल बताते हैं कि यह सपना का साकार होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2 बड़े जिलों से आगे बढ़ते हुए नई रेलवे लाइन और स्टेट हाईवे को पार किया है। देखिए, गंगा को राजगीर में लाना, गया में लाना किसी स्वप्न से कम नहीं था। यहाँ के लोग जाते थे गंगा जल में, कभी स्नान करने के लिए, कभी मौका मिला तो अपने आप को कृतार्थ महसूस करते थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि इन वादियों में, राजगीर की वादियों में गंगा का पानी आ चुका है, गया में पानी आ चुका है और घर घर में पानी पहुँच चुका है। और इसके लिए काफ़ी बड़ी तकनीक का इस्तेमाल, इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आई, लैंड एक्विजिशन से लेकर के कई जगह हम लोग को नदियों को पार करना पड़ा, कई रेलवे लाइन्स को पार करना पड़ा, कई सड़कों को पार करना पड़ा, इवन नेशनल हाईवेज़ को भी पार करना पड़ा। कोरोना का संकट सामने आया, तो उन सब संकटों के बीच में ये योजना निर्धारित समय सीमा में बनकर तैयार हुई। मतलब 3 साल के पहले इसको सोचा गया था, दिसंबर 2019 में, और नवंबर 2022 में ये बन करके तैयार है और अब घर घर पानी भी पहुँच रहा है। सूखाग्रस्त इलाकों में गंगा जल पहुंचा दी गई है। गंगा जल किस तरह से बनाया जाता है ये भी आप जानना चाह रहे होंगे। सबसे पहले गाद हटाया जाता है। गाद हटाने के लिए बहुत बड़ा एक स्टोरेज बनाया गया है, जिसे टैंक में कई घंटों तक रखा जाता है। फिर यहाँ से बड़े बड़े पावर वाले मोटर पंप से आगे बढ़ाया जाता है। गंगा जल को अपने अपने घरों में पहुँचने से लोग काफी खुश हैं। आने वाले दिनों में नवादा में गंगा जल को पहुँचाया जाएगा। देखना होगा कि इस पूरी योजना को मेंटेनेंस को लेकर के किस तरीके से पॉलिसी रहती है, मेंटेन किस तरीके से होती है। गंगा जल आज ज़रूर पहुंच रहा है, लेकिन क्या कल भी यह जो गंगा जल है वो पहुंचता रहेगा? उम्मीद करनी चाहिए कि गंगा जल है वो पहुंचती रहे, लोगों की परेशानियां दूर होती रहे। कैमरामैन फिरोज के साथ नवजीत, सिम मीडिया, राजगीर। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।